द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत तेजी के साथ खबर वायरल हो रही है। अयोध्या से जुड़ी खबर है, राम मंदिर का मामला है, बनाने की जगह का मामला है, जहां बन रहा है उस बात के ऊपर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया साइट्स भरी पड़ी हैं किस चीज़ को लेकर कि कैसे राम मंदिर जिस जगह बनाने की लड़ाई लड़ी थी, विश्व हिंदू परिषद ने तो खैर नहीं लड़ी थी, जो भी वहाँ लड़ रहे थे, जिसको अब बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है उस लड़ाई को कोर्ट में, उनका ये कहना था कि जो गुंबद है बाबरी मस्जिद का, इसके नीचे ही रामलला का जन्म हुआ और यहीं पर उनका मंदिर बनना है, गर्भगृह यही बनना है। लेकिन अब ये बात चर्चा में बहुत ज़्यादा है कि उस जगह से की जगह पे 2 या 5 किलोमीटर दूरी ही बन रहा है और इसका हवाला दिया जा रहा है गूगल मैप का। कितना सच है कितना झूठ है इसको भी मैं इसमें बता दूंगा आपको। एनबीटी ने संजय राउत जी के बयान को छापा है। कहते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे, वहाँ तो नहीं बना। संजय राउत ने जगह को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। इसको आगे अगर हम पढ़ें तो ये लिखा है कि अयोध्या में एक तरफ जहां राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राम मंदिर के निर्माण वाली जगह को लेकर बड़ा बयान दिया। राउत ने कहा है कि मंदिर उसी स्थान पर नहीं बनाया गया है, मंदिर जिस जगह पर बनाने की बात हो रही थी उस स्थान से 4 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। राउत के सवाल पर बीजेपी नहीं बोलेगी। राउत ने सवाल पर बीजेपी नहीं बोलेगी। राउत ने कहा कि बीजेपी कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर तो वहाँ नहीं बना, विवाद जगह तो आज भी वैसी ही है। तो ये एक बड़ा विषय है जो सोशल मीडिया के ऊपर और तूल पकड़ गया संजय राउत जी के बयान के बाद। इससे पहले एक इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने भी अपना बयान दिया था कि उस जगह पे नहीं बनाया है मंदिर जिस जगह पे कहा जा रहा था, बाबरी मस्जिद की जगह खाली पड़ी हुई है। अनाहत करके ट्विटर यूज़र है, जिन्होंने लिखा है क्या ये सत्य है, राम मंदिर उस जगह नहीं बन रहा है जहां बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाली जगह से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। क्या मोदी, आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुओं को ठगा है? इन सवालों के जवाब कौन देगा? वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ जिस वीडियो में ये एक इस्लामिक स्कॉलर बताए जाते हैं जो बोल रहे हैं अपनी बात को। देखिए, तो अभी भी वो जगह खाली है, मस्जिद की जगह अभी भी खाली है। बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं बना है। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उसको गिराया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। और आज भी बाबरी मस्जिद के लिए क्यूरिटी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल है। और जब मस्जिद शहीद किया तो वहां रामलला को स्थापित भी कर दिया। अब रामलला को उठा के तो अपने ओरिजिनल मंदिर में ले जा रहे, 3 किलोमीटर दूर जो बन रहा है। तो यहाँ ये भी बोल रहे थे और अब संजय राउत जी की बात से और हंगामा खड़ा हो गया। मैं वो गूगल मैप का नक्शा दिखाता हूँ आपको जिस पर विवाद पूरा खड़ा हुआ है, जो छिड़ा हुआ है। और फिर बहती गंगा में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी हाथ धो दिए और मुसीबत बीजेपी के लिए बड़ी खड़ी कर दी है। तो आप ये नक्शा देख लीजिए किस तरह से ये नक्शा बनाया हुआ है जो लोगों ने जारी किया है। इसके ऊपर ऑल्ट न्यूज़ ने पड़ताल भी करी है, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले संजय राउत जी का एक बयान छापा है न्यूज़ 24 ने लिखा है कि संजय राउत जी का बयान है, अगर 3 किलोमीटर दूर ही मंदिर बनाना था तो मस्जिद क्यों गिराई, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत क्यों फैलाई गई। अब ये साफ हो गया कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। संजय राउत जी जो बात कह रहे हैं, शायद इसी बात से, वो जगह को लेकर इस बात से भी शंकराचार्य जो हैं चारों वो नाराज़ हैं। ये तो मेरा सवाल है। लेकिन चारों शंकराचार्यों का स्थान सबसे बड़ा है। हिंदू धर्म को लेकर अगर आप अपने हिंदू साथियों से बात करेंगे, सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं आदि शंकराचार्य जी से। तो ये एक बड़ा सवाल है कि उनकी नाराज़गी इस स्तर पे है कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त और अधूरे मंदिर में गलत हो रही है। तो क्यों की जा रही है? क्योंकि राजनीति है, लोकसभा का चुनाव है, लेजिटिमाइज किया जा रहा है मीडिया के थ्रू और कार्यक्रमों को बना के उस चीज़ को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही नहीं ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि मस्जिद का गिराना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मस्जिद का गिराना उचित था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उस जगह पे नीचे जिस तरह के सबूत दिए गए ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ कभी मंदिर था। ऐसा कुछ बयान भी है, आप पढ़ लीजिएगा, सही से याद नहीं है मुझे। दिग्विजय सिंह जी ने एक व्यक्ति को कोट करके लिखा है कि 1925 से, जब से आरएसएस का गठन हुआ, तब से राम मंदिर आरएसएस बीजेपी का मुद्दा ही नहीं था। आरएसएस ने 1925 से लेके 80 तक राम मंदिर की बात ही नहीं करी है। बीजेपी जब बनी उसने राम मंदिर की बात ही नहीं करी, चुनाव हारती गई। 84 के दशक में जब बुरी तरह से बीजेपी हारी है,
तब उन्होंने लेट 80s में शिमला के जो उनका एक सभा थी, जो भी उनका वो था एक पूरा का पूरा कार्यक्रम, वहाँ पहली बार राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए राम मंदिर के मुद्दे को छेड़ा। अगर राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण था तो फिर राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने अपने शुरुआती दिनों से क्यों बात नहीं करी? आरएसएस ने जब विवाद तब से ही था तब भी इसमें हस्तक्षेप ना करते हुए इस पर कोई बात क्यों नहीं करी? राजनीति चमकाने के लिए फिर राम मंदिर का जो बहाना लिया गया आपके सामने, लोगों को लड़ा दिया आपस में। और आज भी ये एहसास दिलाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत सामने है और जिन लोगों एक पूरे वर्ग को वंचित कर दिया उसके जो स्थान था उसका इबादत का, तो ये एक जो मैसेज दिया जा रहा है इससे शायद कहीं ना कहीं एक विवादास्पद स्थिति बन रही है। लेकिन इस पूरे के पूरे विवाद के बीच में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आग लगा दी है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू के अंदर ये कह दिया जिससे बीजेपी की फजीयत हो रही है, जिसको बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी के नेता ने यह बयान दिया है कि मोदी राम मंदिर को रोकने के लिए कोर्ट गए थे। जब विस्तार से उसकी बात होती है तो राम सेतु पर भी कहते हैं और मोदी जी को उन्होंने अच्छे से इसमें खींचा है। दिनेश पुरोहित करके एक हैं, उन्होंने लिखा है कि राम मंदिर और राम सेतु पर मोदी जी को के साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। इन्होंने इसमें ये कहा है कि राम मंदिर के फैसले को डिले कराने के लिए मोदी जी ने लिखित दिया है कोर्ट में, पिटीशन लगाई है कि इसको टाला जाए। तो आखिर इसके पीछे कितना सच है, क्या जवाब देगी बीजेपी? और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह भी कहा कि राम सेतु को प्रोटेक्टेड साइट बनाने के लिए हमने जो मांग करी थी उसको कैबिनेट क्लियरेंस मिल गया है, पर मोदी इस पर साइन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या राजनीति है, क्या विषय है? इससे कई सारी बातें सामने आती हैं। अब इन बातों पर कौन मीडिया के लोग हैं जिनमें दम है कि वो मोदी जी से या अमित शाह जी से सवाल पूछने, आरएसएस से सवाल पूछने? एक अजीब माहौल बना दिया है पूरे देश में राजनीति के फ़ायदे, राजनीतिक फ़ायदे उठाने के लिए, जिसमें मुसलमान जो है वो अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है और एक धर्म के नाम पर जो वोट ने परिवर्तित करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है, बहुसंख्यकों में, बहुसंख्यक समाज के भाई बहनों में एक एहसास दिलाया जा रहा है कि ये देश में उन्होंने पूरा का पूरा मामला जो है पलट के रख दिया और इस सब के लिए बीजेपी है। दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान में ये भी जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पुरानी मूर्ति थी रामलला की, उसको क्यों वहाँ पे नहीं लाया गया और बदली क्यों जा रही है, ताकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा सके और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। ये बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन मीडिया साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं जवाब मिल सकते। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा। हम बताता चलता हूँ आपको, ऑल्ट न्यूज़ ने इसमें जांच पड़ताल करी है। उनका कहना यह है कि ये भ्रामक दावा है। उनका कहना यह है कि जो दावा चलाया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद की जगह पे नहीं बल्कि राम मंदिर वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर बन रहा है, ये गलत है दावा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या उसकी असलियत है, ये तो आप जानते होंगे ज़्यादा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितना लोगों तक पहुँचा सकें ज़रूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।